क्या हो रहा है इस जगह पे? ये देखिए, ये अभी फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन हुआ है। यहाँ पे एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिक यहाँ पे इसका राफ्ट फाउंडेशन जो ढलाई होने के बाद यहाँ पे G+3 मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनने का ये लहर रहा है वो अल्पसंख्यक छात्रावास है। तकरीबन 100 से ज्यादा मुस्लिम समाज के बच्चे उसमें रहते भी हैं। का जिक्र आप ऑलवेज करते रहते हैं कि जो माइनॉरिटी की जो बच्चियां हैं उनके लिए रहने का, खाने का जो हॉस्टल है उसका भी जिक्र चल रहा है, तो वो कब धरातल पे उतरेगा? देखिए, उसके लिए भी जो टेंडर अभी अलॉट होना है 10 से 15 दिन लग जाएगा। जो भी मतलब जमीन जो बेकार पड़ा हुआ है उसको डेवलप करके उसे कुछ पैसे मतलब आए, वो आपको भी फायदा हो और जमीन भी हमारा इस्तेमाल। बहुत ऐसे लोग होते हैं, मेरे पास भी फोन आता है, आपसे अगर संपर्क करना है जी मैं आपको अपना कार्ड दे दूंगा, उसको फ्लैश कर दीजिएगा। उसके अलावा मेरा नंबर 82104319। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। स्वागत है आप सभी का। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान शहर के लक्ष्मीपुर में है। बिल्कुल हम चाहेंगे कि वो जो आपका ये जो ट्रक है, ट्रक के सामने जो आपका हिंदुस्तान का, भारत का जो तिरंगा झंडा लहर रहा है वो अल्पसंख्यक छात्रावास है। तकरीबन 100 से ज्यादा मुस्लिम समाज के बच्चे उसमें रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। रहने का, खाने का सारा व्यवस्था है। तो ये तो बिहार सरकार नीतीश कुमार की ओर से ये योजना चल ही रहा है। साथ ही साथ उस बिल्डिंग के जस्ट पीछे अल्पसंख्यक जो आपका वक्फ बोर्ड की जमीन थी तकरीबन 24 कट्ठा, और 24 कट्ठे में G+3 मल्टीपर्पस बिल्डिंग बन रहा है। ये देखिए 1 महीने से ये जो आपका काम आप देखिए बिल्कुल प्रोसेस में है। जो आपका बालू हो गया, छड़ हो गया, गिट्टी हो गया, साथ ही सारा चीज दिख रहा है, ईंट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो अभी तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कितने दिन में ये पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और क्या क्या इसमें किया जाएगा। अभी हमारे साथ जिला औकाफ कमेटी के सदर शहनवाज साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से सिवान के शहर के लोगों को ये अवगत कराना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब और अपर सचिव खुर्शीद अनवर सिद्दीकी साहब का मैं यहाँ से मुबारकबाद और शुक्रिया भी उनको ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से और अपनी ये सारी चीज़ से हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो ज़मीन बंजर हुई पड़ी थी वहाँ पे बिहार के जिला वासियों के लिए उन्होंने एक गिफ्ट समझिए और एक हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट कराने के लिए जो योजना उन्होंने दिया है। 1 बीघा 3 कट्ठा 13 धुर का ये प्लॉट है, बंजर था। इस ज़मीन में मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनने का उन्होंने अपने मेहनत से और माननीय मुख्यमंत्री के जो प्लान है अल्पसंख्यक के जो विकास के लिए उन्होंने हर जगह सिर्फ यहीं पे नहीं, बिहार के हर जिला में बहुउद्देशीय बिल्डिंग और आवासीय स्कूल जो ये उन्होंने जो योजना बनाया है उसी के तहत ये काम चल रहा है। थोड़ा सा समझा दिया जाए, जैसे यहाँ पर ये क्या हो रहा है इस जगह पे? ये देखिए, ये अभी फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन हुआ है। यहाँ पे एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिक यहाँ पे इसका राफ्ट फाउंडेशन जो ढलाई होने के बाद यहाँ पे G+3 मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनने का ये जो पास हुआ है। G+3 मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनना है। इसमें बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है, उसके बाद मैरिज हॉल है, रूम है और यहाँ पे जिला औकाफ कमेटी के लिए एक ऑफिस का भी ये है। तो बेसिकली ये काम जो है यहाँ पे इसी सारी चीज़ों में होना है। अच्छा, एक और चीज़, आप अपने पूरे टीम के साथ हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और चीज़ों को आप समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, सरिया ठीक है कि नहीं। हाँ, इसमें हमारा जो क्वालिटी को लेके पूरा फोकस है। बेसिकली ये पहले यहाँ पे एक्सकेवेशन जो स्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट था 6 फीट ड्राइंग में ठेकेदार के द्वारा 4 फीट किया गया था, उसको ऑब्जेक्शन करके हमने फिर 6 फुट एक्सकेवेशन कराया। सैंड फिलिंग का जो काम है, ये सारा चीज़ बेसिकली जो क्वालिटी में जहाँ पैसा नहीं कि सरकारी काम में जो जैसे है वैसे चलेगा नहीं, जो भी क्वालिटी को लेके हमारा इस पर फोकस है और ये बिल्कुल अपने घर के तरह इस काम को हम लोग करवा रहे हैं निगरानी में देख के, और ताकि ये जो
फंड मिला है सरकार की तरफ से वो सही ढंग से सही है और कुछ लंबे समय तक यहाँ पे आम आवाम के काम में अच्छा से चल सके। एक और बात, थोड़ा चलते चलते हम लोग बात करेंगे तो और भी चीजें लोगों को दिखेगा। शाहनवाज साहब, एक और बात समझने की कोशिश करेंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगा कब तक पूरी तरह से ये तैयार हो देखिए, इसका प्रोजेक्ट का कंप्लीटेशन ड्यूरेशन जो है 12 महीने का है और 12 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा और ये उसके बाद ये चालू भी हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, जैसे आपने बताया मल्टीपर्पस बिल्डिंग, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझा दिया जाए कि मल्टीपर्पस का क्या मतलब है। मल्टीपर्पस देखिए, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इंगेजमेंट से लेके शादी से लेके किसी भी तरह का कॉन्फ्रेंस, मतलब जिस तरह से हमारे काम ये आ सके वहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे बिल्डिंग जो है 100 बाई 200 में स्ट्रक्चर खड़ा होना है, उसके ऑल अराउंड यहाँ पे आपका बाउंड्री है, इधर ग्रीनरी एरिया होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा सूटेबल जगह है और पूरी यहाँ पे माइनॉरिटी की आबादी है। इवन जो बाहरी लोग भी आके अपना करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। मिनिमम रेट होगा इसका, जो बाहरी जो भी रेट है उसे हमको लग रहा है कि 50% से भी कम का ये रेट होगा। ये करेंगे और इसका जो भी इनकम इनहेंस होता है वो वक्फ बोर्ड के फराई काम में ही खर्च होगा। एक और बात, आपने बताया कि बाहरी से बहुत कम में होगा, कुछ ऐसे भी मुस्लिम समाज के लोग होंगे जो बहुत गरीब हैं, जी, वो अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो देखिए, उस तरह से वक्फ बोर्ड हमारा पहले से ही करते आ रहा है। ठीक है, पहले वक्फ बोर्ड की तरफ से अभी हमने सिवान जिला में कम से कम 10-20 लोग ऐसे हैं जिसको वक्फ बोर्ड की तरफ से 25,000 रुपया जो बोर्ड जो है मदद करता है वो मैंने करवाया है। और इसके लिए भी अगर उस तरह से सिनारियो होगा, इस तरह से कोई लोग आता है तो उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे और कुछ ना कुछ उनको मिनिमम में करके कराया जाएगा। चलिए, तो वीडियो खत्म करेंगे। लास्ट में हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार एड्रेस क्लियर कर दिया जाए। देखिए, ये एड्रेस इसका बहुत ही ये है, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवास है, ये लक्ष्मीपुर एरिया में आता है। ये प्रॉपर्टी वक्फ स्टेट 521 की प्रॉपर्टी है, पुरानी किला की है, लेकिन ये जमीन जो है लक्ष्मीपुर में है। तो इसके लिए आपको जो फेमस ये है अल्पसंख्यक हॉस्टल है, उसके जस्ट पीछे में है। अच्छा, इसीलिए जो ये आपका लैंड फॉर उस पे वो लिखा है मस्जिद पुरानी किला। एक्चुअली इस जमीन पे पहले डिस्प्यूट था। इस पे दिक्कत यह था कि इसमें 14 लोगों के नाम से जमाबंदी चल रहा था और इस पे हम 2019 से लगे हुए थे। जब ये किया कि भाई वहाँ पे सिवान जिला में हम लोग को ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग के लिए तो कोई ऐसा जगह पार्टिकुलर नहीं मिल रहा था बहुत, तो ये जगह हमें मिला। लेकिन इसमें भी ये था कि 14 लोगों का जमाबंदी चल रहा था। अब इसको कैसे क्लियर कराया जाए, क्योंकि LPC की जरूरत थी। फिर इस पे हम लोगों ने केस लड़ा, ADM के यहाँ से डिसीजन हुआ और उसके बाद तो फिलहाल उस समय जो लोकल कमेटी के लोग थे उन लोगों ने बोर्ड लगा दिया चारों तरफ से, कहीं पे पिलर करके इसको चिन्हित कर दिया। तो उसके बाद ये फाइनल हो गया। फिर ये LPC निर्गत हुआ, फिर हम लोगों ने बोर्ड को प्रोवाइड कराया। बोर्ड से जो हमारे चेयरमैन है, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इन लोगों ने अपना वहाँ से काम को अपने एक्टिव करा के इसको फाइनल कराया। एक और बात, सिवान जिला में जो आपका जो वक्फ की जो जमीन है या जो भी काम है वो धरातल पे दिख भी रहा है। ये बहुत पहले भी हम लोग ऑलवेज वक्फ से रिलेटेड जो भी न्यूज है दिखाते रहते हैं, आपने जिक्र किया था और जो बातें हो रही थी वो धरातल पे दिख भी रहा है। साथ ही साथ एक और चीज का जिक्र आप ऑलवेज करते रहते हैं कि जो माइनॉरिटी की जो बच्चियां हैं उनके लिए रहने का, खाने का जो हॉस्टल है उसका भी जिक्र चल रहा है, तो वो कब धरातल पे उतरेगा? देखिए, उसके लिए भी जो टेंडर अभी अलॉट होना है 10 से 15 दिन लग जाएगा। एक्चुअली उससे हम लोगों ने पहले वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की ज़मीन को देखा कि कहाँ पे ये सारा चीज़ सुनिश्चित किया जाए, वैसे भी जहाँ पे माइनॉरिटी की आबादी हो, क्योंकि मोस्टली अल्पसंख्यक बच्चियों के लिए ही था। तो फाइनली सिवान के DM साहब की तरफ से एक ज़मीन अलॉट हुआ है जो भैंसा खाल में है। वो भी समझिए कि 56 करोड़ की लागत से वो बनना है। तो वो भी लगभग उसका स्वीकृति सब कुछ हो चुका है, सिर्फ टेंडर होना है। तो टेंडर हमको लग रहा है कि अगले 10 दिन के अंदर ये टेंडर अलॉट हो जाएगा और वो भी बनना शुरू हो जाएगा। अभी आपने बोला वक्फ के बारे में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान के जितने भी शहरवासी हैं, चाहे गांव से लोग हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी ज़मीन पे जो वक्फ है तो कहीं ना कहीं इंक्रोच में है या उस पर कुछ नहीं ऐसा। तो हमारे क्या है, हमारे जो लोग हैं वो क्या है, एक्टिव नहीं है।
वो अपने जमीन को, अपने प्रॉपर्टी अपने ये लेकर सीओ के यहाँ, ब्लॉक के यहाँ तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा जमीन वैसे ही बंजर हुआ पड़ा है, किसी न किसी के कब्जे में है। तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये बात हम पहुंचाना चाहेंगे कि अगर इस तरह से कोई भी बात है, जो जैसे वक्फ बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है उसका तो हमें पता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है और जो भाई यूजर चल रहा है, तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक सुविधा है, उस पर ये करें, हम लोग सीओ से जांच करा के उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और इन सारी जगहों पे जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कम्प्लेक्स बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, मार्केट बना सकते हैं, या फलाही काम में उसको इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हम मेरे पास कांटेक्ट करके बताएं, ताकि वहाँ पे भी हम लोग ये सारी चीज़ का भी, सिवान में इसके अलावा 2 और होटल जो है, दो या 3 जहाँ पे हमने चिन्हित किया है और बोर्ड तक इस बात को पहुंचा भी दिया है, और बोर्ड हमको आश्वासन भी दिया है कि आप सिर्फ जमीन क्लियर कराइए, वहाँ पे भी काम कराया जाएगा। तो और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा दरगाह की घेराबंदी है, उसके लिए भी समझिए कि सारा चीज़ हमारा फोकस है कि ये सारा चीज़ हम लोग काम करा के, और वक्फ के जो भी मतलब ज़मीन जो बेकार पड़ा हुआ है उसको डेवलप करके उससे कुछ पैसे मतलब आए, वक्फ को भी फायदा हो और ज़मीन भी हमारा इस्तेमाल हो, और समाज को भी फायदा हो। एक और बात, नंबर बता दीजिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं, मेरे पास भी फोन आता है, आपसे अगर संपर्क करना है। जी, मैं आपको अपना कार्ड दे दूंगा, उसको फ्लैश कर दीजिएगा। उसके अलावा मेरा नंबर 8210431928 और सिसवन बस स्टैंड में एक ऑफिस है, तो उससे आप कांटेक्ट करा सकते हैं, कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, जिस तरह का जो भी मामला है उसमें जहाँ तक जैसे होगा मेरा सहयोग रहेगा, और मैं अपने बढ़ चढ़ के उसको कामयाब कराने में मदद करूँगा। चलिए वीडियो खत्म करेंगे। आप बिल्कुल, हम लोग ऑलवेज न्यूज को दिखाते रहते हैं, और जो भी जो आपका वक्फ बोर्ड की ओर से जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, आगे का जो भी अपडेट होगा वो तमाम चीजें आप तक हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें, देखते रहें लगन।